नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम चर्चा कर रहे थे योग के नियम और योग के बहिरंग जो नियम थे उसमें हमने देखा था यम। तो यम के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे कि नियम क्या है। तो अ, आपका जो नियम बताए गए हैं योग में वो ये है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। और ये जो नियम होते हैं ये यम के समान ही होते हैं। जैसे आपने यम में देखा था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो चीज़ें थी, उनके अलावा नियम में हमारी आती है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच से तात्पर्य होता है कि आंतरिक बाह्य स्वच्छता। आसन और प्राणायाम करने से हमारा शरीर जो है वो स्वच्छ हो जाता है और शरीर की स्वच्छता के साथ साथ आपका जो विचार है, आपका मन है, ये भी शुद्ध हो जाता है और शुद्ध आहार की भी इसके लिए आवश्यकता होती है। और जप और तप के द्वारा हम अपने आंतरिक शुद्धियों को करते हैं, क्योंकि जब हम जप करते हैं ईश्वर की कोई भी एक जप जब आप करते हैं तो आपकी सांसों पर उस जप का एक एक शब्द जो होता है वो रम जाता है और आपकी आत्मा में, आपके मस्तिष्क में उस समय और भी कोई चीज़ नहीं आती, तो आपका मन जो है वो पवित्र हो जाता है। अगला आता है संतोष। तो संतोष क्या है? तो कर्तव्य अर्थात कर्म का पालन करते हुए उसका जो परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार स्वयं जो कुछ प्राप्त हो और वो जिस परिस्थिति में हमें रहना पड़े उसी से संतुष्ट रहना, अन्य किसी भी प्रकार की कामना ना करना ही संतोष कहलाता है। ये संतोष आपको बचपन में बहुत तरह की चीज़ों को बताता है, क्योंकि ये माना जाता है, जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो लोग संतोषी जीवन नहीं गुजारते, मैं ये मानती हूँ सफलता के लिए पूर्णतः संतोष होना जरूरी नहीं है, हमारा विज्ञान ये मानता है, लेकिन हमारा जो आध्यात्म है वो ये मानता है कि जो व्यक्ति संतोषी होता है वो जीवन में ज़्यादा सुखी होता है, क्योंकि सुख के लिए हमें कर्तव्य करने होते हैं और हमारे जितने कर्तव्य हो उनका पालन करते चलिए और उसके परिणाम स्वरूप जो चीज़ें हमें, जिसका जो फल प्राप्त हो उसको हमको अपनाना चाहिए, हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई चीज़ गलत है तो आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन बाकी चीज़ों को आत्मसात इसलिए कर लेना पड़ता है क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि यदि आपको इस जन्म में कोई चीज़ मिली है तो उसको आप शांति से एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो कई जन्मों तक वो चीज़ आपके कार्मिक अकाउंट बनाएगी और वो आपके सामने बार बार आती जाएगी। तो इसीलिए हमें संतोष करना चाहिए। जीवन में हमें जो चीज़ जितनी मिली है उसको ही प्राप्त करके और अपने आप प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन दूसरों की चीज़ों को देख करके हमें कभी भी उसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। और यदि हम करते हैं तो उसको अपने सफल प्रयासों के द्वारा और अपनी मेहनत से ही करना चाहिए। अब तीसरा हमारा आता है तप। तो तप का अर्थ होता है प्रज्वलित करना। तप के बिना चित्त परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता। तप मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो तपस्या का ये अर्थ नहीं है कि आप बैठ कर के, जैसे प्राचीन काल में लोग करते थे कि पानी में खड़े हैं, एक टांग पर खड़े हैं और उसके बाद वो आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए आंखें बंद करके बहुत देर तक, कई कई महीनों तक लोग तप करते थे। तो तप का अर्थ ये नहीं होता। तप का अर्थ होता है प्रज्वलित करना, मतलब आपके मनोभावों में जो दुराभाव हैं आप उनको प्रज्वलित कर दीजिए और उनको आप छोड़ दीजिए। तप के बिना चित्त परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने देखा होगा जिसका चित्त अच्छा होता है, शांत होता है, वही दूसरों की मदद कर पाता है, वही बहुत अच्छे लोगों से मिल पाता है और वो कभी भी गलत चीज़ों के साथ वहाँ से उसका भटकाव नहीं होता। लेकिन जो लोग जो होते हैं वो उनका व्यवहार किसी को देख कर के शांत नहीं होता, उनमें तप की कमी पाई जाती है और ये बहुत क्रोधी होते हैं। कई लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं और हमेशा अपना गुणगान करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो इसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते।
तो इन पर 3 चीज़ों पर ये जोर दिया जाता है। एक है आपका कायिक, दूसरा है वाचिक और तीसरा है मानसिक। कायिक ये होता है कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा। आपने ब्रह्मचर्य और अहिंसा के बारे में पढ़ लिया है कि ब्रह्म और अहिंसा जो है जब अपने कर्मों में ले आते हैं तो वो हमारा कायिक तप हो जाता है। और बुरे वचनों का प्रयोग ना करना, ईश्वर का आप गुणगान कीजिए, स्वयं के लिए परिणाम का मतलब ज्ञान किए बिना या परिणाम का विचार किए बिना हमेशा सत्य बोलना कि मेरे साथ जो होगा होगा, लेकिन जो सच है वो सच है। और दूसरों की निंदा ना करना आदि आपके वाचिक तप हो जाते हैं, जिसको यदि आप इतने गुणों को अपना लेते हैं तो आपने समझ लीजिए कि वाचिक तप कर दिया। अगली स्थिति होती है आपकी मानसिक स्थिति का विकास करना। आत्म संयम करना जो होता है वो मानसिक तप होता है। आत्म संयम में आपको पता है कि मुझे कितना खाना है, कितना बोलना है, किसको क्या कहना है, दूसरों से लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़, जो घृणा नहीं करना है, द्वेष नहीं करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके आत्म संयम से मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं। योगी को चाहिए कि वो शरीर तप से शरीर, मन और चरित्र की शक्ति का समुचित विकास करे। अब चौथा आपका आता है कि स्वाध्याय। तो स्वाध्याय से तात्पर्य ये है कि स्वयं का परिश्रम करना, स्वयं के परिश्रम से ही सभी चीज़ों को प्राप्त करना। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना प्राइवेट पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई, जैसे स्वाध्याय की को नॉर्मली लोग उसी वे में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट पढ़ाई करते हैं वो स्वयं के परिश्रम से पढ़ाई करते हैं, और जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनको टीचर कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देता जाता है। जैसे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि मैडम जब आप समझा देती हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये बिल्कुल सच बात है कि जब आप स्वयं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के अर्थ आपको उसका एक अर्थ समझ में आए, उसका दूसरा विरोधाभास समझ में ना आए। लेकिन जब एक अच्छा टीचर आपको बताता है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और परीक्षा के समय आपके दिमाग में वो चीज़ आती है। आज मुझे एक विद्यार्थी का फ़ोन आया और उसने मुझे ये चीज़ बताई कि मैडम आप जब आपके वीडियो में जब आप बोलती हैं, बताती हैं, तो बोले कि जब मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ वहाँ पे और कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे आपका वो बोलता हुआ चेहरा याद आता है कि मैडम ने इस पॉइंट में ये बताया था और इसमें ये कहानी बताई थी, इससे ये जोड़ के बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको काम करती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्वाध्याय का अर्थ केवल पढ़ाई करना नहीं होता, स्वयं के परिश्रम से सभी चीज़ों को अपने आप प्राप्त करना होता है। व्यक्ति स्वाध्याय का अभ्यास करते हुए स्वयं का अध्ययन भी कर लेता है। जैसे अगर हम रात में सोने के लिए जाएं और हम बिस्तर पर अपने पूरे दिन का आकलन करें, या किसी हम एक व्यक्ति को ले लें और उससे अपने संबंधों के बारे में सोचें, तो हमें ये पता चलेगा, और बहुत अच्छे से सोचें कि उसने कहाँ क्या गलती की और हमने कहाँ गलती की, तो हमको बहुत सारी चीज़ें अपने आप निकल के चली आती हैं कि, और जब आप दूर से उस चीज़ को सोचते हैं तो कई बार आपको अपनी कमियां भी समझ में आती हैं और दूसरे की भी कमियां बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो जो स्वाध्याय है वो जीवन में हमें अपना आकलन कराना और अपनी परिश्रम से चीज़ों को प्राप्त करवाना सिखाता है, और इससे हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है वो परिवर्तित हो जाता है। स्वस्थ, प्रसन्न और शांत जीवन व्यतीत करने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको स्वाध्याय से ज़रूर जोड़ना है कि हमको धार्मिक ग्रंथ ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम 4 घंटे बैठकर माला का जप करें, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ से क्या जानकारी मिलती है ये ज़रूर आना चाहिए। फिर है आपका ईश्वर प्राणी ध्यान। योग शास्त्र में ईश्वर में ध्यान लगाने का सबसे अधिक उपयुक्त साधन ये माना गया है, जिसमें पतंजलि जी ने तो ये कहा है कि ईश्वर को ही परम गुरु मानकर सब कुछ उनको अर्पण कर दीजिए, और मन को वश में रखना अति आवश्यक होता है। जब व्यक्ति को इसमें सफलता प्राप्त नहीं होती तब वो परमात्मा की ओर सहायता के लिए उन्मुक्त होता है, क्योंकि यही सभी शक्तियों का स्रोत है। इस अवस्था में व्यक्ति का उद्भव होता है और व्यक्ति की आत्मा पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेती है। तो ये बात सही बात है कि अध्यात्म में ये कहा जाता है। अपन कभी अध्यात्म पर भी चर्चा करेंगे और अच्छे से,
आध्यात्म में ये कहा जाता है कि आप ईश्वर को ही गुरु मानिए। कई लोग इनको गुरु उनको गुरु, ये सारी चीज़ें सही नहीं होती। गुरु आपका अध्यापक हो सकता है, आप जिनसे जो सीखते हैं, हर क्षेत्र में आपके गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपका आध्यात्मिक गुरु जो है वो ईश्वर को ही आपको बनाना चाहिए। और जब आप उसको निस्वार्थ भाव से अपनी सारी अच्छाइयों को और बुराइयों को, कमियों को, सब कुछ, अपनी परेशानियों को जब आप उनको सौंप देते हैं, तो ईश्वर जो है वो आपके लिए ज़रूर ऐसे मार्ग खोल देता है कि आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी आत्मा का पूर्ण विकास होता है कि ईश्वर प्राणिधान, हमें ईश्वर की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। इसमें ईश्वर के नाम पर हमें कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। सबका अपना बिलीफ सिस्टम है कि है या नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं मानती हूँ, ये है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड एक सत्य है। तो इसीलिए हमें ईश्वर प्राणिधान को जरूर मानना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये नियम के बारे में जो मैंने योग शिक्षा में बताया, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और यम और नियम के बारे में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।